इस बलात्कारी को सजा देने का तरीका सबसे खतरनाक और डरावना था। फांसी दिए जाने से पहले उस आदमी ने म्यूजियम डायरेक्टर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। समझौते के मुताबिक जैसे ही उसकी आत्मा ऊपर भगवान से मिलेगी, उसकी चेतना म्यूजियम को सौंप दी जाएगी। डायरेक्टर ने वादा किया कि उसके परिवार को लग्जरी जिंदगी मिलेगी। सुलिवन को लगा ये सब बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन होगा, इसलिए अपने परिवार के लिए उसने हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि वो एक भयानक दुःस्वप्न की शुरुआत कर रहा है। डायरेक्टर ने एक मशीन से उसकी चेतना को बाहर निकाला और उसे एक डिजिटल बोर्ड में बदल दिया। अब उसकी चेतना उसी जेल सेल में बार बार चलाई जाने लगी जहां वो कभी बंद था। सुलिवन हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी चेतना दोबारा असली दुनिया में लौट आई है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डायरेक्टर ने एक बटन दबाया और उसकी चेतना को एक कुर्सी में फंसा दिया। असल में डायरेक्टर का मकसद था उसकी चेतना को जिंदा रखना और अपने गुस्से का निकास बनाना, ताकि म्यूजियम में भीड़ और बढ़े। जब तक हर बिजली का झटका 10 सेकंड से कम रहता, तब तक चेतना पूरी तरह खत्म नहीं होती। डायरेक्टर की इस रणनीति से म्यूजियम में भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस चेतना से वो खेल रहा है वो एक मौत की सजा पाए कैदी की है और कोई मानवाधिकार संगठन उसकी मदद नहीं करने वाला। यहाँ तक कि म्यूजियम में आने वाले लोगों को एक खास गिफ्ट मिलता था, एक छोटा सा हिस्सा उस चेतना का जो हमेशा के लिए उसमें कैद रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुलिवन बेगुनाह था और ये पूरा जाल डायरेक्टर ने रचा था। इन हरकतों की वजह से सुलिवन का परिवार डायरेक्टर से नफरत करने लगा। कुछ ही समय बाद पीड़िता की बेटी ने म्यूजियम का पूरा ऐसी सिस्टम खराब कर दिया। उसने डायरेक्टर को एक खास ड्रिंक पिला दी, जिससे उसका शरीर काम करना बंद करने लगा। फिर उसने उसके सिर पर वही चेतना निकालने वाला डिवाइस लगाया। उसी वक्त डायरेक्टर को एहसास हुआ कि ये लड़की कोई और नहीं, सुलिवन की बेटी है। कुछ ही देर में मानसिक रेशे पूरे डायरेक्टर के शरीर में फैल गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कोठरी में बंद पाया। तब तक लड़की उसकी सारी टेक्नोलॉजी को हैक कर चुकी थी।